कहा जाता है कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, जिसपे साइकिल खड़ी होती है, साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन इस शख्स का कोई स्टैंड नहीं। यह शख्स कभी मनमोहन सिंह साहब को मौन मोहन कहते हैं, सोनिया गांधी जी को मुन्नी कहते हैं, शीला दीक्षित जी को बदनाम कहते हैं, राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, और फिर उन्हीं की पार्टी जाकर ज्वाइन कर लेते हैं और कहते हैं ये तो मेरे लिए पूजनीय है, भगवान स्वरूप है। ये शख्स पंजाब की सियासत के ड्रामा क्वीन है। The most incompetent politician of Punjab politics who has been in power for the last 15 years yet has done nothing for the welfare of Punjab। आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं नवजोत सिंह सिद्धू साहब की। अब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज। इनके पास ना पंजाब के लिए कोई विजन, ना पंजाब के लिए कोई सोच, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, टीचा है उनका कि कोई भी मुझे सीएम बना दे। सीएम पद, सीएम की कुर्सी का इतना लालच है उन्हें कि आज अगर डीएमके उन्हें कहे कि हम आपको सीएम बना रहे हैं तो तमिलनाडु जाकर डीएमके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि इन्होंने सीएम बनना है। अगर किसी शख्स के मन में पंजाब को बदलने की, पंजाब को खुशहाल बनाने की असल इच्छा होती तो क्या 15 साल सत्ता के कम होते? 2007 से 2022 तक लगातार नवजोत सिंह सिद्धू साहब सत्ता में रहे। 2007 से 12 वो मेंबर पार्लियामेंट थे भाजपा के, 12 से 17 मेंबर पार्लियामेंट थे भाजपा के, जिसकी सरकार रही पंजाब में 10 साल, और 17 से 22 कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के मंत्री थे। 15 साल वो सत्ता में रहे, लेकिन पंजाब के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, ना काम किया। सिर्फ एक ड्रामा क्वीन की तरह ड्रामे किए और जगह जगह जाकर ठोको ताली का गुणगान किया। आज हालत ऐसी है कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब को उनकी पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती है, तो हम क्यों सीरियसली लें? आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर एक चीज तो समझ में आई कि उन्हें इस बात का बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दुख है उन्हें इस बात का कि आम आदमी पार्टी के पोल में, आम आदमी पार्टी के सर्वे में सिद्धू साहब को सिर्फ 3% वोट मिले। उनका असल दर्द यह है कि भगवंत मान साहब को 93.3% वोट मिले और सिद्धू साहब को सिर्फ 3% वोट मिले। यह उनका असल दर्द है। वो आज निकलकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आया, लेकिन उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी, ये बड़ा सवाल आज मैं खड़ा करना चाहता हूं और एक सीरियस बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। सिद्धू साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी आज? उनका मिशन था मुद्दा भटकाने का। आज पूरा पंजाब, इल्लीगल माइनिंग रैकेट जो पंजाब में चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब का नाम आ रहा है, उनके हलके चमकौर साहब में, जिंदापुर पिंड में नजायज रेती की माइनिंग चल रही है। पूरा पंजाब आज चन्नी साहब से पूछ रहा है, क्या चन्नी साहब आप रेते की चोरी कराते हैं? क्या चन्नी साहब आप और उनके रिश्तेदार आप रेते की खनन की माइनिंग खुद करवाते हैं? आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड के बाद पूरा पंजाब चन्नी साहब से, कांग्रेस पार्टी से जवाब मांग रहा है कि अगर सूबे के मुख्यमंत्री पर खुद रेते की चोरी के आरोप लगेंगे तो सूबा आगे कैसे बढ़ेगा? सूबे की तरक्की के लिए कौन काम करेगा? क्या ये पंजाब के लोग जो ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सिद्धू साहब ने करी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में दम तो था नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बेफजूल की थी। इन बेफजूल की बातें करके क्या पंजाब को माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, सिद्धू साहब ने अभी तक 4 दिसंबर 2021 को जब आम आदमी पार्टी ने जिंदापुर पिंड चमकौर साहब हलके में रेड करके चन्नी साहब
कि अपने हलके में हो रही इल्लीगल रेते माइनिंग का एक्सपोजे किया था, पर्दाफाश किया था, तब से लेकर आज तक सिद्धू साहब ने इल्लीगल सैंड माइनिंग, नाजायज रेते की माइनिंग के बारे में, चोरी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। तो क्या सिद्धू साहब की खामोशी को रेत माफिया ने खरीद लिया है? यह बड़ा सवाल आज सामने है हमारे। वो सिद्धू साहब जो रोज ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, रेते माफिया पे बोला करते थे, जब से चन्नी साहब का, कांग्रेस पार्टी का रेते की चोरी और इल्लीगल माइनिंग से नाम जुड़ा, तब से सिद्धू साहब ने इल्लीगल सैंड माइनिंग के बारे में बात करना बंद कर दिया। क्या सिद्धू साहब की खामोशी को खरीद लिया है सैंड माफिया ने पंजाब के? यह मैं पूछना चाहता हूं सिद्धू साहब से। मेरा तीसरा सवाल नवजोत सिंह सिद्धू साहब से, अगर एक भतीजे के घर में 10 करोड़ रुपए कैश और 54 करोड़ की एंट्रियां चन्नी साहब के भतीजे के घर से बरामद होती हैं, तो बाकी रिश्तेदारों के घरों पे रेते की चोरी का कितना पैसा पहुंचा होगा? यह मैं सिद्धू साहब से पूछना चाहता हूं। सिद्धू साहब पार्टी के प्रधान हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रधान हैं पंजाब के। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज पंजाब की आवाम के इन सवालों का जवाब दें। दूसरा, मेरा चौथा सवाल नवजोत सिंह सिद्धू साहब से, कि अभी तो चन्नी साहब 111 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे और एक भतीजे के घर से करोड़ों रुपए की एंट्रियां और नकद कैश बरामद हुआ। अगर चन्नी साहब 5 साल मुख्यमंत्री रह जाते सिद्धू साहब, तो जरा अपना वो कैलकुलेशन करके बताना कि कितना कमा लेते। वो जो आज आप कैलकुलेशन बता रहे थे कि इतने सेकंड में इतनी कॉल आती है, वो थोड़ा 111 दिन में अगर 54 करोड़ की बैंक एंट्री और 10 करोड़ नकद कैश मिलता है, तो 5 साल की सरकार में एक मुख्यमंत्री या एक मुख्यमंत्री का एक भतीजा कितने पैसे कमा सकता है? यह मैं सिद्धू साहब से सीधा पूछना चाहता हूं। सिद्धू साहब, ये चौथे सवाल का भी जवाब आम आदमी पार्टी का दें। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब, जो कि एक ड्रामा क्वीन है पंजाब पॉलिटिक्स की, जिन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता है, जो एक इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन के तौर पे साबित हुए, 15 साल सत्ता में रहते हुए जिन्होंने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया, आज उन्होंने जिस तरीके से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ बयानबाजी करी है, वो निंदनीय है। हम इसे कंडेम करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, पंजाब में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, कम से कम भाषा की मर्यादा, एटलीस्ट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। वो बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कोई भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना रहा। उन्हें लगा कि कैप्टन साहब हटेंगे तो शायद वो बन जाएं, तब भी नहीं बनाया। अब वो सोच रहे हैं कांग्रेस पार्टी उनको डिक्लेयर कर दे, कांग्रेस पार्टी उन्हें डिक्लेयर भी नहीं कर रही। और पार्टियों से पूछ रहे हैं कि भाई तुम मुझे ले लो, मैं आ जाता हूं, मुझे सीएम बना दो, और पार्टियां भी नहीं ले रही। तो सिद्धू साहब फ्रस्ट्रेटेड है, ये हम सब समझ रहे हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस स्तर पे ना ले जाइए सिद्धू साहब कि आप अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग करें अपनी पब्लिक अटरेंसेस में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। ये हमारी बेनती है। और पत्रकारों से भी थोड़े सम्मान से बात करें। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिस तरीके से मुझे बहुत सारे रिपोर्टर्स ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी बताया कि जैसे वो जिन वर्ड्स का इस्तेमाल कर कर पत्रकारों को एड्रेस कर रहे थे, सारे जर्नलिस्ट भी उनकी भाषा से परेशान हैं। एक मर्यादा में रहते हुए एक रूलिंग पार्टी के प्रधान को बात करनी चाहिए। ये हमारा उनसे हमें हमारी उनको अनसॉलिसिटेड एडवाइस है। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। साहब, सिद्धू साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो पूरी आपके मुख्यमंत्री चेहरे के लिए जो सर्वे हुआ था उसके ऊपर आधारित थी। उन्होंने मांग की है कि क्या इस सर्वे से संबंधित डेटा आप लोगों के साथ साझा करेंगे? देखिए, उनका मकसद ये था कि पूरा पंजाब आज जो इलीगल सैंड माइनिंग पे सवाल पूछ रहा है, उससे ध्यान भटकाया जाए। अगर मैं भी इसी रास्ते पे चल गया तो फिर मैं तो सिद्धू साहब के जाल में फंस गया।